नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज जो है गणित के सारे सवाल का डिस्कशन करेंगे जो आज के दिन में 29/2/2024 के पहले शिफ्ट में जो क्षमता परीक्षा हो रहा है शिक्षकों के लिए, उसमें जो पूछा गया सवाल है एकदम डिट्टो, ना कोई अंक का के साथ छेड़छाड़ है। मतलब क्योंकि हमने खुद आज वो एग्जाम दे के आए हैं, तो मैं खुद उस सवाल को आप लोग के सामने जो है सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। देखिए, सवाल का जो स्तर है, मेनली जो गणित का स्तर है वो वास्तव में 1 to 5 के लिए 1 to 5 के जैसा ही है, यानी जो प्राइमरी के लिए होना चाहिए उससे भी निम्न स्तर का है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है। 2/10, 3/10, 4/10, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको इजीली कर सकते हैं। करने का दो तरीका है। एक तो आप क्या करिए, इसको बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए एलसीएम लेके, जो अभी तक सब लोग करते आ रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, 10 से 10 टाइम में जाएगा तो 10 दूना ऊपर 20 हो जाएगा। 100 से 1 मालूम तो 3 एकम 3, और 100 से 1 से तो 4 एकम 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 4 24, 20 4 24 और 3 27 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0.27 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। 10 दूना 20, 100 एकम 3, और ये ठीक है इस टाइप का। फिर दूसरा सवाल ये पूछा गया था, नॉर्मल एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था। एक्स वाई में एक इक्वेशन दिया हुआ था और उन दोनों को जोड़ना था। तो हम जोड़ने में क्या करते हैं ना, जैसे है 5x + 3y, तो x को x के साथ जोड़ दीजिए और y को y के साथ जोड़ दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 4 9x, और यहाँ पे प्लस वाला पार्ट ज्यादा है, माइनस वाला पार्ट कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 y बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9x + y। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बोला गया था कि बताइए जो हमारा ढोलक होता है, ढोलक, वो ढोलक किस आकार का होता है। तो ढोलक जनरली इसी प्रकार का होता है। ढोलक, जो ढोलक बजाया जाता है उस ढोलक का आकार क्या है गणित में, तो ढोलक किस आकार का होता है, बेलनाकार आकार का होता है। ठीक है, बेलनाकार आकार का होता है। ये भी सवाल पूछा गया था। तो देख रहे हैं कि सवाल का जो स्तर है कितना निम्न है। उसके बाद डायरेक्ट पूछ दिया गया था कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था कि ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन में दिया था कि πr²h वर्ग सेंटीमीटर, फिर था πr²h घन सेंटीमीटर, सीधे था πr²h इस टाइप का ऑप्शन था। तो आपको हम बता दें कि जब सेंटीमीटर की बात हो, ये मीटर था, ये मीटर स्क्वायर था। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर त्रिज्या भी होगा तो त्रिज्या का 2 बार गुना हो रहा है, 1 बार हाइट का गुना हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और h भी अगर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। तो जो मल्टीप्लाई में इसका पावर ऐड होगा तो देखिएगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। कोई भी जो त्रिविमीय आकृति होती है उसका जो आयतन होता है हमेशा घन में आता है, चाहे वो घन सेंटीमीटर या घन मीटर में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग दर्पणी में क्या किए होंगे कि इसको भी मार दिए होंगे, या नॉर्मली πr² था मीटर में, वो भी मार दिए होंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फिर आगे हम सवाल देखते हैं एक और, फिर हम आगे वाले सवाल को देखते हैं। एक सवाल पूछा गया था कि ईंट का जो आकार है वो कैसा होता है। ईंट का जो ईंटा होता है ना, तो ईंटा का आकार जो होता है हमारा वो घनाभ के आकार का होता है। क्यों घनाभ का आकार होता है, जब आप ईंट देखते होइएगा तो ईंट कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और मोटाई होता है। इस टाइप का ईंट होता है। अगर गौर किया तो ईंट इस टाइप का होता है। घन क्या हो गया कि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की जो माप होगी वो सेम होगी। लेकिन आप देख पा रहे होगा जब ईंट को जो ये बनाने का जो फार्मा होता है, फार्मा में कुछ थिकनेस होता है, थिकनेस मतलब मोटाई होता है।
और लंबाई और चौड़ाई तो उसका होता ही है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें जिस भी आकृति में 3 बीमा आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो वो घनाभ की कैटेगरी में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घनाभ। आप लोग मिलाते जाइएगा। देखिए ये सवाल पूछा गया था कि -56 और उसमें +-34 को ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखिए इस टाइप के सवाल में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि -56 रुपया हम पे कर्जा था और फिर -34 रुपये का या तो कर्जा या फिर उधार हमने लिया। तो टोटल एक तरीके से देखा जाए तो टोटल दोनों क्या है, उधार का ही कैटेगरी दिखा रहा है। माइनस का मतलब घाटा, तो दोनों घाटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 56 और 34 को ऐड करेंगे तो 90 होगा और दोनों माइनस का साइन है तो इसका आंसर माइनस होगा। वैसे भी ये प्लस है और प्लस के बाद है -34। तो जब भी इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और हिंदी में छोटी कोष्टक है। जब आप बोर्ड मास पढ़िएगा तो बोर्ड मास में ब्रैकेट के बारे में पूरी डिटेल से समझाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो जब कोष्टक हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन देता है और प्लस के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये रिजल्ट माइनस देता है। ठीक है, तो और इसका एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे तो बोर्ड मास के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे जिसमें कि सारी संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुना भाग कोष्टक बार, सारी चीज का यूजेज कैसे किया जाता है, इस्तेमाल किसका किसके बाद किया जाता है, वो सब बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनाभ। एक इसका भी सवाल हो गया, ये -90। अब देख पा रहे हैं कि कितनी आसान सवाल पूछा जा रहा है। एक टीचर के लिए इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है तो ये इसको ना के बराबर ही पूछेंगे। गणित जो है बहुत हल्का आ रहा है ना, हलवा आप बोल सकते हैं। एक इस टाइप का सवाल पूछा था कि -7 + 5 - 9। तो ये -7 ये कोष्टक वैसे भी हटाएंगे तो आगे जो है प्लस ही होगा क्योंकि इसके बाद प्लस का साइन है और प्लस गुने प्लस प्लस होगा, फिर 5 है और ये -9 है। आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस में 7 है और ये माइनस में 9 होगा तो ये टोटल हो जाएगा -16 है ना, और +5 ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ से सीधा सिंपल कि 16 रुपये का कर्ज था जिसमें 5 रुपया कमा के हमने चुका दिया। ऐसे आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। माइनस क्या बताता है, या तो घाटा या नुकसान या कर्जा, और प्लस क्या है, आपकी संपत्ति है। तो टोटल 16 रुपये का आपका लॉस था, 5 रुपया आपने उसमें ऐड कर दिया तो लॉस अब बचा कितने का, तो 11 रुपये का। तो इसका आंसर हो जाएगा -11। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब आगे सवाल। आइए और आगे का 2 सवाल देखते हैं। एक सवाल था कि a बराबर -3/4 दिया है और b बराबर 5/6 दिया है। तो बताया गया है कि इन दोनों के बीच में जो दिया गया 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच में नहीं आता है। तो बीच में निकालने के लिए तो बट्टा पर है, तो इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लें और इन सभी का भी अगर पूरा मान दशमलव में निकाल ले 2 अंकों तक, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बाहर है कौन बाहर। तो देखिए a का मान अगर हम निकालना चाहें -3/4 को, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये देगा हमको -0.75 और b हमारा देगा कितना 5/6 और 5/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.82 और 18 और 3 का रिपीटेशन होने लगा तो हम 2 अंक तक लेते हैं। अब बाकी ये बारी बारी से हम चारों ऑप्शन को, एक तो ये दिख रहा है कि ये 0 है ना, तो 0 तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये माइनस का चीज है, ये प्लस का चीज है, तो माइनस ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन जिस संख्या देगा जिसमें बीचों बीच 0 होता है, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर होता है और 0 के बाएं तरफ निगेटिव नंबर होता है। तो हमको तो पता है या निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 तो ये तो होगा नहीं। -2/5, तो -2/5 को अगर हम सॉल्व करते हैं -2/5 को, तो ये हमको देगा -0.40। यानी इसको आप 40 नहीं पढ़ सकते हैं, दशमलव के बाद कोई भी नंबर को अलग अलग बोला जाता है, तो 0.40 आ रहा है। उसके बाद a को -1/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -0.50 हाफ, और ये -7/9 को अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा -0.97367 फिर 973, ये 7 का रिपीटेशन। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव कितना था -0.75 और इधर पॉजिटिव नंबर कितना है, यहाँ पर और कितना नंबर है 0.83 प्लस में, इन दोनों के बीच में एक तो 0 नहीं हो, 2/5 -4/5 से है। तो देखिए बाएं तरफ, 0 के बाएं तरफ जितना बड़ा नंबर होता है उतना वो छोटा होता है और जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा होता है माइनस में।
और इसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है पॉजिटिव नंबर में। पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा उतना ही बड़ा होता है, लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं होता। निगेटिव जितना बड़ा देखने में लगता है उतना ही बड़ा वो छोटा होता है। तो -0.75 के बीच इधर ही राइट साइड ही होगा -0.40। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सेम यही चीज है, इसके आगे ही होगा -0.50, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो देख रहे हैं आप -0.77, इसका मतलब है कि ये इधर हो जाएगा राइट साइड में, तो ना ये इसके बीच में हुआ ना इसके बीच में, इसलिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो ना -3/4 और 5/6 के बीच में से, दोनों से किसी नंबर के बीच में नहीं। चलिए अगला सवाल ये था, देखिएगा ये सवाल जो लोग आज एग्जाम दिए होंगे पहले शिफ्ट में 29 तारीख के डेट में, उनको ये दिख रहा होगा हूबहू एक एक नंबर डिजिट भी सेम है, किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सवाल था इसमें कि एक ट्रक था जिसमें 352 केजी और 100 ग्राम कद्दू लदा था और 260 केजी 432 ग्राम तरबूज था। तो बताइए कि उस ट्रक में टोटल जो वजन था वो कितना था। तो इन दोनों को क्या करना था, हमें जोड़ देना था। जोड़ना था तो क्या है, ग्राम के साथ ग्राम को जोड़ दीजिए, 432 और 100 532 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ केजी है तो केजी डाल दीजिए, 352 और 260 ये हो जाएगा आपको 559 केजी 532 ग्राम। इतना सवाल ये देख रहे हैं आप पहले और दूसरे के बच्चा को भी ये सवाल आसानी से ये कर देगा। अच्छा, एक सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा कि कौन लोग क्या जवाब दिए, फिर इनका हम राइट आंसर बताएंगे। फिर ये था कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या था। ऑप्शन था आपका एक हाथ, ऐसे ही ऑप्शन था नाप के, यानी नाप के एक हाथ। बी में था 1 सेंटीमीटर, सी में था 1 किलोमीटर और डी में था 1 मीटर। आपको बताना है कि 10 मिलीमीटर के में इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा और आप लोग क्या टिक किए हैं ये बताना है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला 2 सवाल और देखते हैं। देखिए एक सवाल था कि 8.5 में से यानी 8.5 में से 625/100 को घटाना था। तो इसका जो है आंसर में जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ही गलत था। ठीक है, इसको जब आप बनाइएगा सॉल्व करिएगा तो या तो आप इसको 8.5 माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6.25 होगा, है ना। 2 जीरो है नीचे तो 2 अंक के पहले दशमलव बढ़ जाएगा, और अगर ये 5 के बाद अकेला नंबर है तो उसको आप इसको जीरो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू होता नहीं है। तो देखिए ये 8.50 हुआ 6.25, तो ये 50 में अगर 25 घटाइएगा तो ये 25 आएगा, और 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 आएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन एक नंबर था 2.30, बी था 2.27, सी था 5.93 और डी था 7.63, कुछ भी था। ये मतलब 2.2 के आसपास यही 2 आंसर था। तो हमने आंसर टिक किया था 2.27 जो उसके आसपास हो, और आप लोग क्या इसको टिक किए हैं ये अपना कमेंट करिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का बोनस नंबर सभी को मिलना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं बट्टा पर जोड़ करने के लिए। तो 8.5 माइनस 625/100 दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बचेगा, और दोनों का एलसीएम करेंगे 10 और 100 का तो 100 होगा, 10 दाही 100 तो 850 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो 225/100 होगा, और फाइनली इसका आंसर जाएगा 2.25। तो ये दोनों तरीके से आप देख लीजिए, या तो वही सॉल्व करके घटा लीजिए या इस तरीके से आप बटा पर जोड़ करिए। अच्छा, एक सवाल और था कि एक शीर्ष वाले आकृति, यानी कौन सा ऐसा आकृति है जिसमें सिर्फ एक शीर्ष है। ऑप्शन में था शंकु, बेलन, पिरामिड और डी में था घना। अब देखिए शीर्ष किसको बोलते हैं, जब 2 रेखाखंड जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आप शंकु देखिएगा तो शंकु में सिर्फ और सिर्फ एक ही शीर्ष है, क्योंकि निचला वाला जो पोर्शन है ये तो आपका क्या है, वृत्ताकार आ गया। ठीक है, यहाँ पर
कोई तीसरी लाइन आगे मिलती नहीं, यहाँ एक वृत्त है तो यहाँ शीर्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ। बेलन में देखिएगा तो बेलन में इस टाइप का आता है, तो यहाँ तो एक भी शीर्ष नहीं दिख रहा है, ठीक है। और पिरामिड, पिरामिड लगभग इस टाइप का पिरामिड होता है ना, इसमें तो कई शीर्ष होते हैं, ये जो जहां पर दो रेखाखंड जाके मिलती है। और घनाभ, घनाभ में आप देखिएगा तो घनाभ इस टाइप का होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो शीर्ष, कई शीर्ष होंगे जहां पर एक दूसरे को टच करता है या कट करता है दो रेखाखंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंकु, शंकु हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर, जो भी सवाल हम बता रहे हैं और वो आंसर आप टिक किए हैं तो इसका मतलब है कि गणित 110% आपका सारा सवाल था। ये कुछ सवाल ऐसे थे जो कि आप आसान की कैटेगरी में रख सकते हैं। आसान क्या, यानी आप बोल सकते हैं कि ओरल आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल थे जो अभी कंपटीशन लेवल के, जैसे प्रॉफिट लॉस का कुछ सवाल था, सीआई का सवाल जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं उसका कुछ सवाल था, टाइम एंड वर्क का 2 सवाल था, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अभी देख के मिलाइए, और जो आपके द्वारा एक सवाल दिया गया है 10 मिलीलीटर बराबर क्या होता है वो आप आंसर करिएगा, ठीक है।